हमें कोई सुविधा नहीं दी गई है और अपने वादे से मुकर रहे हैं। हम लोग आंदोलन है, इस आंदोलन को पूरे आग की तरह और हर बार छोटे विद्यालयों को मार पड़ती ही पड़ती है। समझ में नहीं आता कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी कह गए 2018 में 10 साल तक किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा, फिर ये चुपके से अंदर खाने क्यों इसका नया जियो बना दिया गया। पर हम लोगों को भी ट्रांसपोर्ट से आए हैं जो शामिल किया जा रहा है 10 साल तक कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन आप बड़ा दुख का विषय है और हम आगामी मीटिंग में और इसको पास भी कराएंगे, हम उनसे कहेंगे, उन्हें समझाया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद और मैं आपके साथ देवेंद्र रेड्डी, अपने सहयोगी कैमरामैन एडिटर हर्षित के साथ। इस समय हम मौजूद है हल्द्वानी नगर निगम के अंतर्गत पीलीकोटी चौराहे पे और यहाँ कुसुमखेड़ा मुखानी के व्यापारियों द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया है। तो देखते हैं ये किस तरीके की समस्या लेकर के व्यापारी अपनी सभा का आयोजन कर रहे हैं। हमें नगर निगम में शामिल किया और हमारे ग्रुप यही पे आगे बोला और ये ठीक है आपके बात में है तो हमको व्यापारी ही रहना चाहिए। सबसे बड़ा निवेदन है मेरा, व्यापारी एक ऐसी संस्था है, देखो हम लोगों के पास समय कम हो क्योंकि हमारा काम है। नेताओं के मैं भी नेता हूँ, लेकिन हमारा नेता नहीं हुआ है। नेताओं के पास बहुत समय होता है, बड़े नेता होते हैं ना, मेरा पेट भराई है उतना नहीं भरा है। और मैं यहाँ पर इस समय अपने व्यापार मंडल की प्रतिनिधित्व करने के ये तो हुई हूँ। कम से लगभग मुझे 12 साल इस क्रांति व्यापार प्रतिनिधि मंडल में लालगढ़ मेरा ये छोटा सा नाम के अनुसार ही लिटिल फ्लावर स्कूल छोटा सा विद्यालय चलता है और हर बार छोटे विद्यालयों को मार पड़ती ही पड़ती है। गवर्नमेंट का जो भी आदेश आता है, चाहे नगर निगम का हो या सरकारी आदेश हो, हम लोग पर ही सबसे पहले पूछते हैं। आज यहाँ पर व्यापारियों की महापंचायत का आयोजन किया गया। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये बैठक पहली है, जबकि मुखानी से लेकर लड़ाई, लेकिन आज व्यापार मंडल ने इतना बड़ा कदम उठाया। पर हम लोगों को भी ट्रांसपोर्ट नगर से आए हैं, लेकिन ये लड़ाई छोटी मोटी नहीं है। पिछले 23 साल हो गए मुझे ट्रांसपोर्ट नगर में। हम लोग ट्रांसपोर्ट नगर में मेरे ख्याल से जितने हम लोग क्यों तो आश्वासन देंगे कि आपकी लड़ाई में हल्द्वानी महानगर पूरी तरह से आपके साथ खड़ी है। जिस दिन सड़क पे संघर्ष करने की नौबत आएगी तो उस दिन हल्द्वानी महाव्यापार संघ भी आपके साथ खड़ा होगा। माननीय योगेश सरवाल अरे भैया ये आग है, एक घंटे लगेगी तो कल हम लोग का मीटिंग है, 20 दिन लगातार हम सड़कों पर रहे, सोए नहीं, लेकिन जनता हमारी सोई। परसों जब हम यहाँ आए थे तो एक छोटी सी बैठक थी, पहल दीपक और उसके साथ सारे सीनियर लोगों ने करी और जब यहाँ से बैठ कर गाड़ी में जा रहा था तो मुझे लगा क्या हो गया तुम्हारी। रोज किसी न किसी तरह का रोज कोई प्रॉब्लम, रोज ऐसी पेचीदगियां आ जाती हैं जिन पर होना चाहिए था कि हमारे जिसके पास इतना अधिकार है, अधिकार इतना है कि तुम्हारी जेब से जब चाहे तब उगाही की तरफ पैसे निकाले, लेकिन वही सिस्टम जब उससे बात करें तुम्हारे अधिकार होते हैं, हमारे कर्तव्य का है। मैं आपको उदाहरण दूं, कुछ दिनों पहले इसलिए सोच रहा था, इसलिए आपको 10-11 साल की नगर पालिका के अंदर सारे अधिकारियों ने देखा ये पट्टे बने हुए, सब मकान बने, सब कुछ बने, कोई न रोक हुई न टोक हुई। जिसने चाहा उसने अपनी जेब भरी और सब। और अब
जब वहां व्यवस्थित मकान घर सब बन चुके हैं, पट्टे पक्की जमीन है, तो आप आ गए कि साहब आप तो हमें छोड़ेंगे बगैर हल्द्वानी को समझे। जब भी बात करता हूँ बड़ी दिल से कहता हूँ, सुनना जरूर सारे। और दीपक भाई सही सब लोग, हम लोग आप लोग के पीछे हैं, आप लोग इस चीज को लीड करेंगे, हम आपको साथ खड़े हैं। लेकिन मैं आपको साथ बोल रहा हूँ, अगर आपने इस आंदोलन को चाहा है, चाहे 20 आदमी आए, 20 आदमियों के साथ ही सब लोगों को समझाइए, लंबे 50-100 लोगों के सामने मुझे पेड़ दे, क्या मैं अपने लिए कर रहा हूँ या मुकेश साहब को लेकर दीदी अपने लिए कर रही है, या हमारे योगेश भाई अपने लिए मौजूद है। इन सबको भी चाहिए, माइक से चलाइए, सारे जो जितने ये है, आश्चर्यचकित रूप से मैं कह रहा हूँ, कम से कम 4 से 5 हजार छोटे और बड़े व्यापारी इस पिक्चर में आते, लेकिन अफसोस के साथ संख्या बहुत कम, क्योंकि शायद लोकतंत्र में से जनता का विश्वास इस कदर हट गया है और अपने जनप्रतिनिधियों से शायद कि लोग सोच रहे हैं कि हम पर होगा यार, क्या क्या बिगाड़ लेंगे, तो लिहाजा लोग सामने आ रही है। सच है कि बहुत बढ़िया कि हल्द्वानी जो उत्तराखंड की दूसरी सबसे बड़ी मंडी है, दूसरा सबसे बड़ा शहर है, उसका ये हाल है कि वहां अधिकारियों के सामने कोना बनकर डरा दिया उनको, ये करेगा। इस महापंचायत का उद्देश्य था कि जब हमारे ग्रामीण क्षेत्र को नगर निगम में शामिल किया गया था, तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने एक घोषणा करी थी कि नए क्षेत्रों को जो शामिल किया जा रहा है 10 साल तक कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन आप बड़ा दुख का विषय है कि वर्तमान सरकार नगर निगम हमारे व्यापारी से कमर्शियल टैक्स वसूल करने जा रहा है। पहले 22 का नोटिस दिया, एक दिन हमने विरोध किया तो उन्होंने कहा ये 25 से लागू होगा, हम 28 सन 2028 तक किसी भी तरह का टैक्स नहीं देंगे। ऐसी में यहाँ पर अब नगर निगम में जब भी अगली मीटिंग होगी, हम जितने भी पार्षद हैं और सहयोगी पार्षद हैं, नीमा दी है और भी सहयोगी पार्षदों की सहायता से इस प्रस्ताव को मैं वहां रखूंगा और हम आगामी मीटिंग में और इसको पास भी कराएंगे। हम उनसे कहेंगे, उन्हें समझाया जाएगा कि आप ही लोगों ने ये प्रस्ताव हमको दिया था और आज आप हमारे सभी व्यापारी भाइयों के संग गलत काम कर रहे हैं, ये काम हम नहीं होने देंगे। मेरा नाम मुकेश सिंह बिष्ट, वार्ड नंबर 51। असल में ना ये सरकारी उगाही का सबसे ताजा तरीन उदाहरण है। समझ में नहीं आता कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी कह गए 2018 में 10 साल तक किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा, फिर ये चुपके से अंदर खाने क्यों इसका नया जीओ बना दिया गया और 2019 में नया जीओ बना दिया गया। ये चोरी से लोगों की जेब से पैसा निकालने को आप क्या कहेंगे? इसे आप उगाही तो कहेंगे? कहाँ लेके जा रहे हैं हमारा स्टेट? जब जनप्रतिनिधियों और विशेष तौर पर मुख्यमंत्री जी की घोषणा का भी कोई औचित्य नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि जनता फिर क्या करेगी? आंदोलन नहीं करेगी तो क्या करेगी? अगला रुख देखिए, हमारे पार्षदगण है, हमारा व्यापार मंडल है, हम इनके पीछे हैं, हम इनको सहयोग देने के लिए यहाँ हैं, आगे भी सहयोग देंगे। गलत हो रहा है, वादा निभाओ प्रोग्राम हम चलाएंगे, असहयोग प्रोग्राम चलाएंगे। अभी व्यापार मंडल वालों ने बोला है हस्ताक्षर अभियान भी चलेगा, लोगों को साथ जोड़ने का अभियान भी चलेगा और अंत तक उनको ये समझाया जाएगा कि तुम्हारे वादे यूं ही हवाई होंगे, लेकिन हमारी जो कार्रवाई ठोस होगी, आम नागरिक निकल करके आएगा। तुम्हारी इस हद से ज्यादा उगाहीबाजी की जो प्रवृत्ति तुम्हारी उत्तराखंड के अंदर बन गई, इसको खत्म करने का बीड़ा इन सब लोगों ने उठाया, हम इनके पीछे हैं। देखिए 2018 में सरकार ने जब इस क्षेत्र को नगर निगम में जोड़ा था, तो उस समय यहाँ के व्यापारियों, यहाँ के घर वालों से कहा था कि भाई हम 10 साल तक कोई टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन आज उन्होंने जो है इसको पलट करके केवल हाउसिंग के लिए करा है और व्यापारियों से लेंगे करके ये बात कह रहे हैं। इसके लिए व्यापारी आंदोलनरत है और हम चाहते हैं कि क्या आज तक इतने समय में इन्होंने सुविधाएं क्या दी? हमें कोई सुविधा नहीं दी गई है और अपने वादे से मुकर रहे हैं। हम लोग आंदोलन हैं, इस आंदोलन को पूरे आग की तरह बनाएंगे और नगर निगम को विवश करेंगे कि 10 साल से पहले हम लोग टैक्स नहीं देंगे किसी कीमत में, और व्यापारी हमारे साथ लड़ने को तैयार है। हर्षवर्धन पांडे।